कैसे हैं दोस्तों। ये है सॉल्व पेपर, सॉल्व किया हुआ हल किया हुआ पेपर है कक्षा 5 के स्टूडेंट्स के लिए और सब्जेक्ट है पर्यावरण अध्ययन। ये है मॉडल पेपर 2022 का, बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। अनसॉल्व्ड पेपर आपको पहले बता चुका हूँ, उस पेपर का ही ये हल किया हुआ पेपर है। तो यहाँ पूर्णांक 80 हैं, समय 2 घंटे 30 मिनट मिलेगा और निर्देश यहाँ पर इस प्रकार से हैं। पहला निर्देश है विद्यार्थी सर्वप्रथम अपने नामांक, दिनांक आदि की पूर्तियाँ करें। इस पेपर जब मिलेगा तो उस पर अपना रोल नंबर और दिनांक वगैरह लिखने हैं। दूसरा निर्देश प्रत्येक प्रश्न पर्यावरण अध्ययन विषय के लिए निर्धारित अधिगम क्षेत्र के अनुसार हैं। तीसरा सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। चौथा प्रत्येक प्रश्न का हल उत्तर मूल्यांकन पत्रक के प्रश्नों के नीचे उपलब्ध स्थान पर ही लिखना है। पांचवा निर्देश है सभी प्रश्नों के अंक उनके सामने अंकित हैं। इस प्रश्न पत्र का वर्गीकरण कर रखा है। तो पहला जो सब्जेक्ट पहला विषय है अवलोकन एवं दर्ज करना, इसके अंदर 8 अंक के प्रश्न आएंगे। तो पहला प्रश्न है नीचे दिए गए चित्र का अवलोकन कर बताइए कि यह क्या खाता है। तो पहले तो चित्र को देखिए, किसका चित्र है? खरगोश। खरगोश क्या खाता है? शाकाहारी होता है, मांसाहारी नहीं होता। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए गाजर, ब तितली, स मछली, द मकड़ी। तो इनमें से खरगोश ना तो तितली खाता है, ना मछली खाता है, ना मकड़ी खाता है। वो क्या खाता है? गाजर। तो सही ऑप्शन हो गया ए। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया है ए। प्रश्न संख्या 2, निम्नांकित चित्र को देखते हुए पाचन तंत्र के 3 अंगों के नाम लिखिए। तो ये पाचन तंत्र का चित्र है पूरे मानव का, उसके पाचन तंत्र के 3 अंगों के नाम इस प्रकार से हैं। पाचन तंत्र के 3 अंगों के नाम हैं, पहला मुंह, दूसरा ग्रसिका, तीसरा आमाशय और चौथा भी लिख दिया है आंतें। 3 कोई से भी आप लिख देना, 3 अंक आपको परीक्षा में मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 3, अपने किसी मित्र या संबंधी को रेलवे स्टेशन पर छोड़ने जाते हैं तो अपने लिए प्लेटफॉर्म टिकट लेकर ही प्लेटफॉर्म पर जाना चाहिए। निम्नांकित टिकट की छाया चित्र को देखते हुए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो 3 अंक का प्रश्न है और ये प्लेटफॉर्म का टिकट है। इस पर सारे उत्तर इन प्रश्नों के लिखे हुए हैं। तो यहाँ जो उत्तर है पहला जो प्रश्न है, यह प्लेटफॉर्म टिकट किस शहर के रेलवे स्टेशन का है। तो यहाँ पर देखिए टिकट पर लिखा हुआ है पुणे जंक्शन का, तो ये टिकट पुणे जंक्शन का है। दूसरा प्रश्न है प्लेटफॉर्म टिकट कितने रुपए का है। तो ये प्लेटफॉर्म टिकट 3 रुपये का है। और तीसरा प्रश्न है ये प्लेटफॉर्म टिकट कौन सी तारीख का है। तो देखिए यहाँ तारीख भी लिखी हुई है 14/12/2011। तो ये प्लेटफॉर्म टिकट दिनांक 14/12/2011 का है। अब है संप्रेषण कौशल के अंतर्गत ये प्रश्न है 9 नंबर के, अभिव्यक्ति और चर्चा में है। तो चौथा प्रश्न है आजकल संयुक्त परिवारों के बंटने अर्थात एकल परिवारों में बढ़ोतरी हो रही है। एकल परिवार बनने के कोई 3 कारण लिखिए। 3 अंक का प्रश्न है और 3 कारण इसके यहाँ पर निम्न प्रकार से हैं। पहला कारण है परिवारों में सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी होना। दूसरा कारण है परिवार के सदस्यों की आदतों एवं सदस्यों के व्यवहार में परिवर्तन अर्थात असमानता का होना। तीसरा कारण है आर्थिक स्थिति, आय व्यय करने की क्षमता, त्यौहार मनाने के तौर तरीके आदि में निरंतर बदलाव होना तथा सदस्यों में अधिक स्वतंत्रता की इच्छा होना। ये 3 कारण हैं।
प्रश्न संख्या 5, अपने आसपास के जलाशयों में हो रहे जल प्रदूषण को रोकने के कोई 3 उपाय लिखिए। तो 3 अंक का प्रश्न है, 3 उपाय लिख देंगे तो 3 अंक आपको मिल जाएंगे। उत्तर है जलाशयों में कपड़े नहीं धोने चाहिए। दूसरा उपाय है जलाशयों में मवेशियों को मलमूत्र त्यागने नहीं देना चाहिए, ये मलमूत्र है। तीसरा उपाय है गंदे पानी को जलाशयों में मिलने से रोकना चाहिए। प्रश्न संख्या 6, पुलिस द्वारा प्राथमिकी यानी FIR कब दर्ज की जाती है? उत्तर देख लीजिए। गांवों, ढाणियों और शहरों या कहीं पर भी लड़ाई झगड़े या किसी प्रकार के लेन देन संबंधी या अन्य कोई विवाद आदि होने पर पीड़ित पक्ष अपनी पीड़ा या शिकायत पुलिस थाने में दर्ज कराता है। कई बार कहीं कोई वारदात की सूचना मिलने पर पुलिस भी प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करती है। अब है वर्गीकरण करना। 21 अंक के इसके अंदर प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित युग्मों में से खेल एवं उनके खिलाड़ियों के सही युग्म को बताइए। तो यहाँ सही युग्म देखिए स है, क्रिकेट सचिन तेंदुलकर से संबंधित है। तैराकी लिम्बाराम तैराकी से संबंधित नहीं था। मुक्केबाजी और भक्ति शर्मा का कोई मिलान नहीं है। और तीरंदाजी से PV संधू का कोई मतलब नहीं है। यहाँ सही ऑप्शन है क्रिकेट का सचिन तेंदुलकर से मतलब है। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलते थे, क्रिकेट खेलते हैं। तो यहाँ सही ऑप्शन है स। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित ईंधन के एक एक उपयोग बताइए। तो लकड़ी का उपयोग है खाना तथा फर्नीचर बनाने में, कोयले का उपयोग है खाना तथा बिजली बनाने में, और पेट्रोल का उपयोग है मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार, बस, बहुत सारी चीज़ें जो वाहन है चलते हैं उनको चलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित पशुओं से प्राप्त होने वाले लाभों एवं उपयोगों को नीचे दी गई सारणी या तालिका को बनाकर बताइए। और ये 5 पशु हैं, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और घोड़ा। तो ये तालिका दी हुई है और इस तालिका में किस तरह से लिखेंगे पशुओं से प्राप्त लाभ एवं उपयोग, ये देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, तालिका है जिसमें पशु का नाम लिख दिए हैं 5 पशुओं के, और पशुओं से लाभ तो क्या प्राप्त हो रहे हैं, गाय से क्या लाभ प्राप्त हो रहे हैं ये लिख दिए हैं, और पशु से प्राप्त लाभ के उपयोग वो लिख दिया है। तो पहला जो पशु है गाय, उससे लाभ क्या मिल रहा है हमको, दूध मिल रहा है, दही मिल रहा है, गोबर मिल रहा है। और इन दूध, दही और गोबर के उपयोग क्या हैं, खाना और खाद बनाते हैं। गोबर से खाद बनता है और दूध दही से खाना बनता है, खाना खाते हैं, इनको खाते हैं। और दूसरा पशु है भैंस, भैंस से दूध, दही और गोबर मिल रहा है और उपयोग हो रहा है खाना और खाद बनाने में। बकरी जो तीसरा पशु है उससे दूध मिलता है, दही मिलता है और मींगनी मिलती हैं। तो दूध और दही तो खाने के काम आते हैं और मींगनी खाद के काम आती हैं। अगला जो पशु है वो है भेड़। भेड़ से क्या मिलता है, दूध मिलता है, दही, मींगनी और ऊन भी मिलती है। उसके बाल जो होते हैं उसके ऊपर वो ऊन होती है। और ये इनका उपयोग क्या है, दूध दही से खाने के काम आते हैं और मींगनी खाद के काम आएंगी, और ऊन है ऊनी कपड़े बनाने के काम आती है। घोड़ा, घोड़ा से क्या प्राप्त होता है, घोड़े से बाल और लीद प्राप्त होती है और घोड़ा सवारी करने के काम आता है और इसकी जो लीद है वो खाद के काम आती है। अब है प्रश्न संख्या 10, निम्नांकित दुर्ग या किला को छांटकर सारणी तालिका में सही जिले के सामने लिखो। तो यहाँ पर 5
दुर्ग और किलों के नाम दे रखे हैं। लोहागढ़ का किला, रणथंभौर का दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, जयगढ़ किला, सोनार किला। ये किस किस ज़िले के अंदर हैं, ये ज़िलों के नाम दिए हुए हैं। इन ज़िलों के नाम के आगे सही दुर्ग या किले का नाम लिखना है। तो ये देखिए उत्तर इनके इस तरह से ये लिख देंगे। ज़िले के नाम लिखे हुए हैं जयपुर, भरतपुर, जोधपुर, सवाई माधोपुर और जैसलमेर। तो ज़िले का नाम जो जयपुर है उसके सामने आ जाएगा दुर्ग किले का नाम। जयपुर के अंदर जयगढ़ का किला है, भरतपुर के अंदर लोहागढ़ का किला है, जोधपुर में मेहरानगढ़ का दुर्ग है, सवाई माधोपुर में रणथंभौर का दुर्ग है और जैसलमेर के अंदर सोनार किला है। प्रश्न संख्या 11, शहरों की ओर अनेक परिवारों के पलायन के बहुत से कारण हैं, कोई 3 कारण लिखिए। तो ये 3 कारण हैं। पहला कारण है रोजगार व उच्च शिक्षा व बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की प्राप्ति के लिए। दूसरा कारण अकाल व अन्य प्राकृतिक आपदा के कारण। तीसरा कारण है बेहतर एवं सुखमय जीवन की चाह के लिए। अब व्याख्या और विश्लेषण के अंतर्गत ये प्रश्न है। 16 अंक के प्रश्न हैं इसके अंदर। तो 12वां प्रश्न है चौराहे पर लगी हरी बत्ती किसका संकेत करती है। तो यहाँ सही ऑप्शन है चलने का। जैसे ही हरी बत्ती होती है तो हम वहाँ से चल देते हैं। ये ऑप्शन है ब। प्रश्न संख्या 13, किस राज्य में कोयला पाया जाता है। तो ये राज्यों के नाम है। ए में मध्य प्रदेश, ब बिहार, से राजस्थान और द है उपर्युक्त सभी। तो इन सभी राज्यों के अंदर कोयला पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर सही ऑप्शन आएगा द उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 14, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो सबसे बड़ा सौरमंडल का जो ग्रह है वो है बृहस्पति। सही ऑप्शन है द। तो यहाँ ब्रैकेट में द लिख देंगे। अब है प्रश्न संख्या 15, कोई परिवार दूसरे शहर गांव से तुम्हारे पड़ोस में रहने आया है, तुम उनकी मदद किस प्रकार कर सकते हो। तो यहाँ पर उत्तर पहली मदद इस तरह से कर सकते हैं कि सर्वप्रथम हम उस परिवार के पास जाकर अपना परिचय देंगे तथा उस परिवार के सदस्यों से परिचित होंगे। यानी दूसरा जो काम क्या करेंगे, उसके बाद उनसे उस गांव शहर का नाम पूछेंगे जहां से वे आए हैं तथा यहां आने का कारण भी उनसे पूछेंगे। तीसरा जो काम करेंगे वो ये कि फिर संक्षेप में इस शहर के बारे में अर्थात शहर के बाजार व्यवस्था, यातायात व्यवस्था आदि के बारे में बताएंगे तथा इस शहर में किन किन बातों पर सचेत सावधान रहना है ये भी उनको बताएंगे। चौथा जो काम करेंगे उनकी घरेलू समस्याओं को मिलकर सुलझाने में भी मदद का आश्वासन देंगे। और 5वां काम किसी भी चीज़ की आवश्यकता होने पर बेहिचक बताने के लिए उनसे आग्रह करेंगे, उनसे कहेंगे। अब है प्रश्न संख्या 16, हम कृमि नियंत्रण के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो कृमि नियंत्रण के लिए निम्न कार्य हम कर सकते हैं। पहला काम स्वच्छ शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा, शौच के बाद तथा खाने से पहले अपने हाथों को साबुन से अवश्य धोना चाहिए। तीसरा काम, जूते चप्पल अवश्य पहनकर रखने चाहिए। चौथा, अपने नाखूनों को हमेशा काटकर तथा स्वच्छ रखना चाहिए। 5वां, सब्जियों तथा फलों को साफ व शुद्ध पानी से अच्छी तरह से धोकर ही काम में लेना चाहिए। अब है प्रश्न करना। ये 5 अंक के प्रश्न हैं इसके अंदर। तो ये है प्रश्न संख्या 17, आपकी कक्षा के सभी विद्यार्थी गौशाला देखने के लिए गए हैं, आप गौपालक से क्या क्या प्रश्न करेंगे। कोई 5 प्रश्न लिखिए। गौपालक यानी जो गौओं को पालता है, जिसके पास गाय मिलती हैं उसे गौपालक कहते हैं। तो 5 प्रश्न किस तरह से करेंगे ये देखिए। आपके यहाँ
कुल कितनी गाय हैं? पहला प्रश्न तो ये कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न, आप इन गायों को क्या खिलाते हैं या ये गायें क्या क्या खाती हैं? तीसरा प्रश्न, इन गायों की देखभाल कितने आदमी करते हैं? चौथा प्रश्न कर सकते हैं, गायों के बीमार होने पर आप क्या काम करते हैं? पांचवा प्रश्न, गायों से आपको क्या क्या प्राप्त होता है? इस तरह से 5 प्रश्न करेंगे तो 5 अंक आपको मिल जाएंगे। अब है प्रयोग करना। ये 5 अंक का आएगा इसके अंदर प्रश्न। प्रश्न संख्या 18, स्कूल या घरों में वर्षा जल को कैसे संग्रहित किया जाता है? चित्र बनाकर लिखिए। तो यहाँ पर ये चित्र बना रखा है, चित्र को देख लीजिए। और वर्षा जल को संग्रहण किस तरह करेंगे, यहाँ पर ये पॉइंट्स देख लीजिए। पहला पॉइंट है, यहाँ देखिए 6ठा 7वां 8वां 9वां 10वां है, इसको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां इस तरह से पढ़ेंगे। तो पहला जो चरण है वो है वर्षा के जल का घर की छत पर गिरना। पहला काम तो क्या होगा, वर्षा का पानी जल जो छत पर गिरेगा। दूसरा, जल का छत की नालियों की तरफ बहना, दूसरा काम ये हो जाएगा, नाली की तरफ जाएगा, ढलाव की तरफ। तीसरा, छत पर बनी तथा नालियों से जुड़े पाइपों के सारे जल का नीचे आना, जल नीचे आ जाएगा। अगला, पाइपों में लगे फिल्टरों से साफ़ होकर जल का टैंक में इकट्ठा होना, टैंक में इकट्ठा हो जाएगा। और टैंक में एकत्रित जल को विभिन्न घरेलू एवं खेती कार्यों में लेना। ये चरण हैं जल संग्रह के। अब है न्याय व समता के प्रति सरोकार। 8 अंक के इसके अंतर्गत प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 19वां प्रश्न है, दिए गए ब्रेल लिपि संकेतों को देखकर बताइए डी को ब्रेल लिपि में कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ देखिए इंडिया लिख रखा है पूरा ब्रेल लिपि के अंदर। आई कैसे लिख रखा है देख लीजिए, एन यहाँ कैसे लिख रखा है देख लीजिए, डी लिख रखा है, आई लिख रखा है और ए लिख रखा है। तो यहाँ से डी को देखिए, डी को पूछ रहा है ये, तो यह 4 ऑप्शन है। ये जो डी है ऐसा कैसा जहाँ पे हो वही ऑप्शन सही है। यहाँ पर जो सही ऑप्शन जो सही है उसको लिखना है। तो यहाँ पर से ये देखिए 2 बिंदी तो ऊपर हैं और 1 बिंदी नीचे दाईं तरफ है। तो यहाँ जो सही ऑप्शन आएगा वो है से ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो ब्रैकेट के अंदर से लिख देंगे। अब है प्रश्न संख्या 20, आपके गांव में बाढ़ आ जाने पर आप क्या करेंगे? उत्तर, हमारे गांव में बाढ़ आ जाने पर हम निम्न उपाय करेंगे। सबसे पहला उपाय करेंगे, सुरक्षित ऊंचाई वाले स्थानों पर चले जाएंगे। दूसरा उपाय, बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने में मदद करेंगे तथा उन्हें राहत शिविरों में पहुंचाएंगे। तीसरा उपाय, प्रशासन को सूचित करेंगे। प्रश्न संख्या 21, यदि आपके विद्यालय में किसी बालक के प्रति किसी भी आधार पर भेदभाव होता है तो आप क्या करेंगे? उत्तर, यदि हमारे विद्यालय में किसी बालक के प्रति किसी भी आधार पर भेदभाव होता है तो हम पहला काम करेंगे, सर्वप्रथम भेदभाव करने वाले से चर्चा कर उसे ऐसा नहीं करने के लिए समझाएंगे। दूसरा काम, उसे आपस में प्रेम और सहयोग से एक होकर रहने को कहेंगे ताकि वह भेदभाव न कर सके। और फिर उसके न मानने पर तीसरा काम करेंगे, हमारे कक्षा अध्यापक जी या प्रधानाध्यापक जी को इस बारे में बताएंगे। अब 8 अंक का है, एक दूसरे के कार्यों का सम्मान व गुणों की प्रशंसा करना। प्रश्न संख्या 22 है इसके अंतर, किसी क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा आने पर कौन मदद करते हैं? तो ए है पुलिस, से स्वयं सेवी संस्थाएं, से सेना, द उपयुक्त सभी। तो यहाँ सही ऑप्शन आ जाएगा द। किसी क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा आने पर ये सारे के सारे ही मदद करते हैं।
प्रश्न संख्या 23। आप अपने विद्यालय की कक्षा 5 के छात्र हैं। अपने विद्यालय को स्वच्छ एवं आकर्षक बनाने हेतु एक कार्य योजना तैयार कीजिए। 6 अंक का प्रश्न है। तो कार्य योजना ये देखिए, पहला काम करेंगे, सर्वप्रथम विद्यालय पेशाब घरों तथा शौचालय की सफाई पर विशेष ध्यान देंगे। दूसरा काम करेंगे, कक्ष की सफाई प्रतिदिन हो, दीवारों पर कुछ लिखा तो नहीं जा रहा, इसका प्रतिदिन ध्यान रखेंगे। तीसरा काम करेंगे, समय समय पर पानी की टंकियों की सफाई हो तथा टूटियों की सुरक्षा पर ध्यान देंगे। चौथा काम, प्रत्येक कक्ष तथा विद्यालय के बरामदे में महापुरुषों के चित्र लगाकर उन्हें आकर्षक बनाने का कार्य करेंगे। पांचवा काम करेंगे, प्रत्येक कक्ष तथा विद्यालय के बरामदे में शिक्षाप्रद तथा देशभक्तिपूर्ण सूक्ति वाक्यों को लिखवाएंगे। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। थैंक यू।